आज 26 जुलाई 2020 को हम प्रातःकाल शंख प्रक्षालन क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं। आदरणीय कुलभूषण बैराठी जी के नेतृत्व में, उनके संचालन में। आप कुलभूषण बैराठी जी, हम बताएं क्या क्रिया है ये। ओम नमस्ते। सभी गुरुनिष्ठ भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन। भाइयों और बहनों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे कि कोरोना से लड़ने के लिए, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए षटकर्म की क्रियाएं योग की क्रियाओं में सर्वश्रेष्ठ क्रियाओं में से एक है, और उनमें भी शंख प्रक्षालन की क्रिया बहुत ही उपयोगी है। आज हम यहाँ हमारी बहनें और पुरुष भाई, हमारे भाई, लगभग 10 से 12 लोग हम यहाँ शंख प्रक्षालन कर रहे हैं। और एक विशेष बात बतलाना चाहूँगा कि जो सरकार के निर्देश हैं, अपनी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जितनी सुरक्षा का हम ध्यान रख सकते हैं, उनका सबकी पालना करते हुए हम शंख प्रक्षालन की क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं। और 5 बजे हमने ये क्रिया प्रारंभ कर दी थी। निश्चित रूप से इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए यह शंख प्रक्षालन बहुत उपयोगी है। आइए हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। हाँ, आप बताएं मनप्रीत, अभी ये कौन से आप आसन कर रहे हैं? सबसे पहले हमने किया ताड़ासन। श्वास भरते हुए पेट को फुलाना है। सामान्य जब हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तो पेट अंदर करते हैं, पर जब शंख प्रक्षालन की क्रिया करते हैं तो ताड़ासन करते वक्त या सारे आसन करते वक्त पेट को फुलाना है। श्वास को लेकर श्वास भीतर भरेंगे, पेट फूलेगा। दूसरा है त्रियक ताड़ासन। हल्का सा पैरों में गैप करके फिर पहले राइट हैंड साइड में श्वास को भरा, पेट को फुलाया, श्वास छोड़ते हुए बीच में, और यही क्रिया बाईं तरफ से भी करेंगे। इसके बाद कटी चक्रासन, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, पहले हम पानी पीते हैं अलग अलग रोगों के अनुसार, नींबू, सेंधा नमक और सादा गर्म पानी का सेवन करते हुए। शुरू में 4-5 गिलास गर्म सीधा पिएंगे कागासन की स्थिति में। इसके बाद ये अलग अलग आसनों का अभ्यास हम करते हैं। कितने बजे से लग रहे हैं आप? 5 बजे से। 5 बजे से। और कैसा लग रहा है? पहले आपने किया है कभी? मैंने कई बार कर लिया। तो क्या लाभ है? शरीर की पूरी शुद्धि हो जाती है, पेट पूरा साफ हो जाता है। बहुत बढ़िया। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ऊपर आहार नलिका से लेकर गुदा द्वार तक पूरे पाचन तंत्र को, सारे पाचन तंत्र में आए हुए सारे अवरोधों को, सारे विकारों को बाहर की ओर निष्कासित कर देता है। इस महेंद्र से पूछ। मैं मेरा कर रही हूँ। भुजंगासन, फिर सबसे अंत में उदर कषणासन का अभ्यास करते हैं। कितनी आयु है माता जी आपकी? देखिए 68 वर्ष की आयु में भी माता राधा रानी जी जो है, देखिए उदर कर्षणासन का अभ्यास करते हुए शंख प्रक्षालन को कर रही हैं।
और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी। ये बहन बिटिया मनप्रीत कौर, ये भी उधर कर्सनासन कर रही है शंख प्रक्षालन का अभ्यास करने के लिए। इधर बहन दीपा जी कटी संचालन का अभ्यास कर रही हैं, शंख प्रक्षालन का अभ्यास करवाया जा रहा है और बहुत ही विधिवत जो हमारे साधक भाई हैं ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको बहनों के बाद में अब पुरुष भाइयों से भी मिला रहा हूँ। इस प्रकार देखिए, ये गर्म पानी अलग अलग, नमक का पानी अलग, नींबू का पानी अलग, नींबू और नमक मिलाकर अलग और सादा जल अलग, इस प्रकार से गर्म पानी का पीने के लिए इनसे अनुरोध किया जा रहा है। पीकर ये लोग आसन कर रहे हैं। पारिक साहब, कितनी आयु है आपकी? 67 की एज में श्री लक्ष्मी नारायण जी पारिक शंख प्रक्षालन की क्रिया का अभ्यास कोरोना से लड़ने के लिए, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और हमारे युवा साथी भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। राहुल, कितनी उम्र है आपकी? 27। शुभम, राहुल नहीं शुभम। 27। क्यों कर रहे हैं आप शंख प्रक्षालन? कोरोना से बचाव के लिए भी, और इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा और फायदा भी बहुत है और पेट भी काफी साफ हो जाता है। योग कब से कर रहे हैं आप? मुझे 1 साल हो चुका पूरा योगा करते हुए। वेरी गुड। तो योग से आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? योग करने से क्या चेंज आया आप में? पूरी दिनचर्या में बदलाव आया है, पूरा दिन अच्छा जाता है, पूरी एनर्जी बढ़ती है शरीर की, और जो स्फूर्ति हम यहाँ से लेकर के जाते हैं वही फुर्ती पूरे दिन हमारे संग रहती है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो युवा लोग शाम को बियर पीते हैं, दारू पीते हैं और व्यभिचार में इसमें लिप्त हैं। आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, सब ऐसे नहीं होते। सब कुछ लोग सही भी होते हैं, कुछ करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और जिम भी जाते हैं कई लोग, पर योगा मेरे हिसाब से जिम से भी कहीं ज्यादा योगा अच्छा होता है करना। इसमें वैसे ही डाइट वाइट भी नहीं लेनी पड़ती और एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है। ठीक है। हमारे साथ पवन खंडेलवाल, देखिए शंख प्रक्षालन का अभ्यास करते हुए। पवन जी, कितनी बार फ्रेश होके आ चुके हैं आप? 5 बार। 5 बार। कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? थकावट या स्फूर्ति? स्फूर्ति है, काफी हल्का हो गया पेट और काफी अच्छा लग रहा है और इससे बहुत फायदा हुआ है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे पास साथ में है सियाराम जी गुप्ता, पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड मैनेजर है और वर्तमान में प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर के व्यवस्थापक हैं। वहाँ की व्यवस्था देखते हैं। सियाराम जी, क्यों कर रहे हो आप ये शंख प्रक्षालन की क्रिया? हाँ जी, पेट की शुद्धिकरण के लिए। पेट की शुद्धिकरण के लिए। पहले किया कभी आपने? पहले नहीं किया, कराया मैंने। आपने करवाया है? बिल्कुल बिल्कुल। प्राकृतिक चिकित्सालय में लगभग महीने में 1 बार हम लोग करते हैं और करवाते हैं। और आप स्वयं आज पहली बार कर, और पहले कितने लोगों को करवा चुके हैं? उसके बाद कराया हमने प्राकृतिक चिकित्सालय में। मैं चल लूँ, ठीक है। 5-7 बार करवा चुके हैं, लगभग 500 लोगों को पहले करवा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच राकेश शर्मा जी। राकेश जी, नहीं बोलना। राकेश जी, क्या कर रहे हैं इस समय आप? ये ताड़ासन है जो शंख प्रक्षालन का पहला पार्ट है, इसकी मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। कल क्या तैयारी की आपने इसको शंख प्रक्षालन करने के लिए? मैंने कल दिन भर उपवास किया जी। उसके बाद में नियमानुसार मैंने 2 घंटे पहले, रात को सोने से पहले दूध, फिर इसके बाद में एक चूर्ण जो मुझे दिया गया था वो रात को 10 बजे मैंने त्रिफला चूर्ण जी, जिसका मैंने सेवन किया। गुड, बहुत बढ़िया। सारे दिन मैंने उपवास रखा है। कुछ लोग ऐसी भ्रांति फैला देते हैं कि शंख प्रक्षालन करने से बहुत ज्यादा थकावट आ जाती है, क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, इसमें बहुत स्फूर्ति आई है जब से मैंने अभी शुरू किया है 5 बजे से। गुड। तो
आप पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करें, आप स्वस्थ रहें, यही हमारी मंगल कामना। आप भी और हमारे जो दर्शकगण हैं इसे देख रहे हैं उनके लिए भी स्वस्थ जीवन की कामना के साथ। चलो रखो, फिनिश कर दूँ। ये देखिए त्रियक भुजंगासन किया जा रहा है शंख प्रक्षालन के आसनों में से एक। आप लोगों के जो हमारे दर्शक भाई हैं जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनके लिए बतला दूं कि शंख प्रक्षालन की क्रिया जब भी करते हैं और उसमें उल्टी वमन की क्रिया होने लगती है तो इस आसन भुजंग आसन को बंद कर देना चाहिए, भुजंग आसन नहीं करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोग भी करें। शंख प्रक्षालन की क्रिया जिन्हें कब्ज है उनके लिए बहुत उपयोगी। आयुर्वेद के अनुसार कब्ज सभी रोगों की जड़ माना गया है और आंतों के अंदर फंसा हुआ मल इस शंख प्रक्षालन की क्रिया के अभ्यास से स्वतः ही निष्कासित हो जाता है। कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही इस शंख प्रक्षालन की क्रिया यानी कायाकल्प क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। पानी ले लो जिनको चाहिए था। जो जिनको ऐसा लगे कि मेरे को ठीक नहीं आई वो उसको गिलास दे देना। पानी ले लो। जिनको ऐसा लगे कि उल्टी आ रही है तो एक उदर कर्षण आसन का अभ्यास, पूरा दबाव आपकी आंतों पर।
आपको मोशन हुआ? सेंधा नमक, नींबू, गर्म पानी तब तक सेवन करते जाएंगे और ये आसन करते जाएंगे जब तक आपने जैसा पानी पिया है वैसे ही आपके गुदाद्वार से निष्कासन प्रारंभ नहीं होगा। उसका अर्थ है कि आपके आहार नलिका, आपका आमाशय, आपकी आंतें, आपका गुदाद्वार सब से मल बिल्कुल साफ हो गया है। पूरा अभ्यास समाप्त होने के बाद आधा घंटा आराम करेंगे शवासन की स्थिति में और उसके बाद गरम गरम खिचड़ी हम सबको खिलाते हैं। अच्छे घृत युक्त खिचड़ी से आपके आंतों में जो आई हुई शुष्की है वह दूर हो जाती है। अच्छा, अब आपका शुरू करवाएं? अच्छा, आप ही कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। तो एक गिलास पानी पिलाएंगे आपको और आसन करवाएंगे फिर ऊपर ऊपर हवा क्या है ये पानी नमक का पानी आप पिलाएंगे आपको यहाँ से बहुत पीना है इसलिए अभी आपको अलग से पिला के आसन करवाएंगे 4-5 गिलास नींबू और पानी
उनके साथ साथ करते हैं। इनको योग जो करनी है उनकी शादी से प्रैक्टिस चलती है। आज कार्रवाई करनी है। अभी तो कोशिश होगा इसको कम से कम ये बड़ी है ना, ये लो है तो, ये इसके ऊपर बड़ी है ना बेडशीट। और गाड़ी चलाना है क्या? नहीं लगा होता है। बाहर भी निकलना, बाहर भी निकलना, पैसा भी दो इसमें। इधर लेडीज है। मुझे वो बाहर वाला नहीं बाहर निकलना। इसके बाद क्या हुआ? हालत खराब हो रही है? 2 दिन उपवास करना पड़ता है। 2 दिन उपवास हो जाता है ना। नमक नहीं है। है ही नहीं सर नमक। मोशन हुए आंटी जी? अच्छा, हो जाएंगे। आपको कितनी बार हुए? 3 बार। 3 बार प्रेस हो गया? हाँ। और अभी तेरा एक बार भी नहीं हुआ? वो खाया कि नहीं सब दो पानी तो कल सुबह खाया था, उसके बाद नहीं भी लेते। सुबह खाया था। अभी जब 3 बार प्रेस हो गए और जब हम नहीं खाए ना वो प्रेस हो गई। सब जग ना तो दे ये दो मेरे को है क्या इसमें पानी और? जितना भी है डाल दो।
इसका ऋण लगा पवन जी को आपका ऋण लगा शुद्धिकरण की क्रिया है। ये सारा शरीर शुद्ध हो जाता है, मन का विसर्जन हो जाता है। विसर्जित होने से शरीर शुद्ध होता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। आइए देखिए किस प्रकार से कृष्ण का अभ्यास किया जाता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, भुजंगासन का अभ्यास।
इस प्रकार आप देख रहे हैं, देखिए हम लगातार आसनों का अभ्यास करते जा रहे हैं, गर्म पानी पीते जा रहे हैं और किसी को 2 बार, किसी को 4 बार मोशन की क्रिया प्रारंभ हो गई है। लगातार इसी प्रकार तब तक चलेगा जब तक जैसा पानी आपने नहीं पिया है वैसा ही आपके गोदाद्वार से बाहर की ओर नहीं निकलने लगे। इसके बाद फिर गरम गरम खिचड़ी का सेवन करते हैं। उसके बाद हम तब मिलेंगे। ओम नमस्कार।